ये है A to Z मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। नमस्कार, लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीशा। चलिए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। आरबीआई ने रेपो रेट की 4.9%, 2 महीने में दूसरी बार हुई बढ़ोतरी। राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान होगा शीघ्र, 24 जुलाई तक कार्यकाल। सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी से घटी कारों की बिक्री। अक्टूबर में हो सकता है देश भर की ट्रेनों के समय में बदलाव। एप्पल ने लॉन्च किया iOS 16, कई नए फीचर्स के साथ 2 मैकबुक भी हुए लॉन्च। अविश्वास प्रस्ताव में जीते इंग्लैंड के पीएम बोरिस जॉनसन। अब खबरें विस्तार से। कभी आपने सोचा भी है कि एक कैंसर रोग विशेषज्ञ किसी अदृश्य पेंटिंग का सृजन कर सकता है? जी बिल्कुल सही सुना है आपने। उत्तर भारत के प्रतिष्ठित और विश्वसनीय अस्पताल के सर्जन डॉक्टर प्रशांत शर्मा दुनिया के सामने एक अनोखी कला का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। डॉक्टर प्रशांत के मित्र इंसेन ने ये पेंटिंग्स कोरोना काल में बनाना शुरू की थी और अब ये प्रदर्शनी के लिए तैयार है। पेश है लाइव न्यूज की एक स्पेशल रिपोर्ट। ये है लाइव न्यूज। तो हम बात करते हैं डॉक्टर प्रशांत जी से और जानते हैं उनके इस यूनिक प्रोजेक्ट के बारे में। हमने कुछ यूनिक पेंटिंग्स बनाई हैं। इनको अदृश्य चित्र कह सकते हैं या फिर इनविजिबल पेंटिंग्स कह सकते हैं आप लोग। ये पेंटिंग जब आप देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। आप किसी भी एंगल से पेंटिंग को देखेंगे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। इनको देखने के लिए आपको स्पेशल गैजेट की और स्पेशल इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ एज सच डे लाइट में ये पेंटिंग्स एकदम इनविजिबल रहती हैं। तो प्रशांत जी, आपको ये आइडिया आया कहाँ से? लगभग 1.5-2 साल पहले पत्रिका में एक खबर छपी थी कि इटली के एक कलाकार हैं साल्वेटोर गारो। उन्होंने एक अदृश्य मूर्ति बनाई है और वो मूर्ति लगभग 13-13.5 लाख में बिकी है। तो ये सुनकर एकदम आश्चर्य हुआ। फिर अगले दिन सुबह सुबह टीवी पर जो एंकर हैं उन्होंने भी इस बात को बताया और खूब हंसी उड़ाई कि किसी ने अदृश्य चीज़ इतनी महंगी कैसे ख़रीद ली। तब वहाँ से सिलसिला चालू हुआ। उन दिनों मैं कुछ इंफ्रारेड पे और अल्ट्रावायलेट रेज़ पे और काफ़ी हमारे जो मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन पे मैं रिसर्च कर रहा था, कुछ नई चीज़ बनाने की सोच रहा था। उन्हीं दिनों ये खबर आई तो मैंने सोचा क्यों ना विज्ञान की मदद लेकर हम कुछ वाकई में ऐसी पेंटिंग बनाएं जो कि वाकई में अदृश्य हो लेकिन उसको देखा भी जा सके, ताकि हम किसी को बेचें तो जब उसको वो पेंटिंग ख़रीदे तो उसको लगे कि कुछ तो उसने ख़रीदा है और वो किसी को दिखाए तो कुछ तो वो दिखा पाए। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। हमने रिसर्च शुरू की, हमने बहुत सारी जगह देखा, बहुत सारी किताबें देखी, गूगल पे बहुत सारा सर्च किया, हर चीज़ पे सर्च किया, नेट पे भी किया और बुक्स में भी किया। हमने बहुत सारे अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन से अलग अलग तरह के कलर्स बनाए, बहुत सारे केमिकल्स लाए, काफ़ी सारी चीज़ें हमने उसको मिक्सचर करके देखा और फाइनली हम पेंटिंग्स बना पाए। इनको बनाने में बहुत मेहनत लगी है और ख़र्चा भी काफ़ी हुआ है। तो एक पर्टिकुलर क्लास ही इनको अफोर्ड कर सकती है। मेरे जो बचपन के दोस्त हैं वो बहुत ही बड़े कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। उनका नाम है इंसेन। इंसेन का मतलब होता है दीवाना। तो एक दीवाना आदमी ही इस तरह की पेंटिंग बना सकता है। तो वो इतने अच्छे कलाकार हैं कि हम दोनों ने मिलकर इंसेन की मदद से हमने बहुत ही यूनिक पेंटिंग्स बनाई हैं जो कि भारत में पहली बार हम उनकी कुछ दिनों में प्रदर्शनी करने वाले हैं। रिसर्च करने के बाद जो प्रॉब्लम्स थी हमने उसको दूर किया और इसके बाद अब हमने करीबन 26 के करीब पेंटिंग तैयार कर ली हैं और हम एग्जीबिशन के लिए इसके लिए तैयार हैं। और अगले 1 महीने के अंदर अंदर हम दिल्ली के अंदर एक एग्जीबिशन लगा रहे हैं। जुड़े रहिए लाइव न्यूज के साथ। पिछले दिनों यूनाइटेड नेशनल वेलफेयर फाउंडेशन, वर्ल्ड स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट काउंसिल यूएसए और अखिल भारतीय कोशिश संघ ने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन नई दिल्ली में किया। लगभग 300 बच्चों ने जूडो, मार्शल आर्ट्स, ताइक्वांडो कंपटीशन में हिस्सा लिया और सभी दर्शकों को अपनी प्रतिभा से चकित कर दिया।
मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम भविष्य में भी होते रहें, जिससे कि हमारी अखिल भारतीय कुलस्थ संघ प्रतीकी की जानकारी लोगों को ज़्यादा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके कार्यक्रम में शामिल हों। इस मौके पर मैं यूथ को प्रवोक करता हूं कि वो आने वाले टाइम में मार्शल आर्ट में अपना योगदान दें और अच्छे से सीखें, खासकर लड़कियां जो कि सेल्फ डिफेंस के रूप में अपने आप को बहुत ही अच्छे रूप में इसको मार्शल आर्ट को करके सेल्फ डिफेंस में प्रोटेक्ट कर सकती हैं। हमारा मानना है कि बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं, उनको अपनी मानसिक क्षमता को तो बढ़ाना ही है, उसके साथ शारीरिक क्षमता को भी आगे लेके जाना है, जिसके लिए खेल कूद और इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत ही कारगर साबित होती हैं, जो वैसा वर्षा मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से उनको लाभ देती हैं। इस कार्यक्रम को कुलश्रेष्ठ संघ तथा भारतीय हिंदू एकता संगठन, बचपन स्कूल एंड न्यू एज फाउंडेशन के द्वारा सपोर्ट किया गया। एक प्लेटफॉर्म तैयार करा है जिससे कि युवाओं को अपने सेल्फ डिफेंस और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत मदद मिलेगी। और मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने बच्चों को खेल में ज़रूर भेजें, क्योंकि खेल एक ऐसी चीज़ है जिससे कि बच्चों में बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है और उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि फिटनेस जो है हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपने आप को फिजिकली फिट बनाए रखने से हम मेंटली भी फिट होते हैं एंड हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। हमारे पास हम ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर पाते हैं। कार्यक्रम में भाग लेने वाले समस्त छात्रों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है उनके लिए बहुत बहुत बधाई, और आगे भी वो इसी तरीके से उन्नति करते रहें। तो ये थी अब तक की खबरें। अगले बुलेटिन में होगी आपसे फिर से मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए लाइव न्यूज।